कृपा मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। बहुत सुने जाने वाले कवि भाई श्री वेद प्रकाश वेद को बुला रहा हूँ कि वे आकर के आपके सामने अपनी कविता आप सबको नमन करता हूँ, मंच को नमन करता हूँ और सीधे सीधे आपको कविता से जोड़ता हूँ। एक कविता में मैं बात कहना चाहता हूँ कि आदमी सारी दुनिया को जीत ले पर वो भाग्य से नहीं जीत सकता। हाँ भैया, देखिए, आदमी चाहे अमेरिका का राष्ट्रपति हो जाए पर मजे वो ही कर सकता है जिसके हाथ में मजे की रेखा है। आदमी चाहे अमेरिका का राष्ट्रपति हो जाए पर मजे वो ही कर सकता है जिसके हाथ में मजे की रेखा है। ये मैंने पिछले दिनों ही देखा है। अब देखिए बुश और बुश के फादर बुश, अब देखिए बुश और बुश के फादर बुश दोनों ही अमेरिका के राष्ट्रपति बनकर भी ना खुश। हाय इनकी भाग्य रेखा, मैंने ऐसा सड़ियल मुकद्दर भी किसी बाप बेटे का नहीं देखा। हाय इनकी भाग्य रेखा, मैंने ऐसा सड़ियल मुकद्दर भी किसी बाप बेटे का नहीं देखा। एक को मिला मूंछों वाला सद्दाम, दूसरे को दाढ़ी वाले लादेन के साथ दाढ़ी वाला सद्दाम। नसीब बिल्कुल ही दगा दे गया, बीच में मोनिका आई थी, उसे क्लिंटन ले गया। एक काला आदमी, देखिए उसका कालापन बताने के लिए मैंने कितनी काली शाही खर्च की है। एक काला आदमी, बहुत ही काला, काला शाह, सुपर काला, जेट ब्लैक, डबल अफ्रीकन, एल्डर सन ऑफ अमावस, औंधे तवे का ताऊ, पहाड़ी कौवे का परदादा, कोयल संप्रदाय का दादू, बंगाल का काला जादू, तारकोल जिसके पैरों में भक्ति भाव से पसरता हो, कोयला जिसका रूप रंग पाने के लिए सदियों तक जमीन के नीचे बैठकर तपस्या करता हूँ। अरे वाह, जिस दिन उस कालानुभाव के दर्शन हुए जमीन थमी रह गई। अब इससे ज्यादा और क्या कहूँ, इतना कहने के बाद भी मेरे पास शब्दों की कमी रहे। शादी होते ही माँ बाप को धक्के देकर बाहर निकाल देने वाली औलाद जैसा कपूत, कुल मिलाकर इतना काला जितनी किसी भ्रष्ट नेता की करतूत। कुल मिलाकर इतना काला जितनी किसी भ्रष्ट नेता की करतूत। एक दुकान पर गया, ना शर्म ना हया, बोला फेयर एंड लवली है। दुकानदार ने कहा नहीं, तो कहने लगा फेयरनेस जैसी कोई और क्रीम सही। दुकानदार बोला वो भी नहीं, तो बोला कोई और इस बार भी जब गर्दन दुकानदार ने इनकार में हिलाई तो कहने लगा फिर चेरी ब्लॉसम ही दे दे, कम से कम चमक तो बनी रहेगी भाई। और एक और छोटी सी कविता सुनाकर मैं अपना स्थान लूंगा। अभी दशहरा पर रावण दिल्ली आया तो उसका बेचारे का क्या हाल हुआ वो आपको सुनाता हूँ। लोग ऐसी बात कर रहे हैं, हमारे नेता आजकल रावण को भी मात कर रहे हैं। ये बात उड़ते उड़ते रावण तक पहुंची तो रावण बौखला गया। अपने से भी बड़े राक्षसों के दर्शन करने वो लंकापति, वो दशानन आनंद खानन में सीधा दिल्ली आ गए। अपने से भी बड़े महारथियों के दर्शन करने वो लंकापति, वो दशानन आनंद खानन में सीधा दिल्ली आ गया।
स्टेशन से बाहर आते आते घटना घट चुकी थी। टैक्सी करने के पैसे भी नहीं बचे थे, अगले की जेब कट चुकी थी। अच्छा। निराश मायूस लंकेश, चेहरे पे उदासी, मन में क्लेश लिए वो मुझसे टकराया। बोला, भाई साहब, आप भारतीयों के हाथ जोड़ते हैं। आपकी तरक्की देखकर तो हम भी शर्मा गए। त्रेता में नाक काटने से चले थे, कलयुग में जेब काटने पर आ गए। त्रेता में नाक काटने से चले थे, कलयुग में जेब काटने पर आ गए। वो तो भला हो मंदोदरी का, 100 का नोट अलग से अंटी में फंसा दिया था। अच्छा है। वरना खाने के भी पैसे नहीं बचते, मुझे तो मरवा दिया था। मुझे क्या पता था सीता को चुराकर राम का दिल दुखाने के मुझे ये फल भोगने पड़ेंगे कि मैं फलों को तरफ जाऊंगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा इन 100 रुपए में मैं भला क्या खाना खाऊंगा। मैंने कहा राम को क्यों इल्जाम दे रहे हैं, राम को सताने वाले तो मजे ले रहे हैं। और बात पूरी आप तक पहुंचे, एक श्रोता का समर्थन चाहिए। मैंने कहा राम को क्यों इल्जाम दे रहे हैं, राम को सताने वाले तो मजे ले रहे हैं। वो त्रेता होगा जहां राम को सताने पर मातम कुर्सी मिलती है। ये कलयुग है रावण डार्लिंग, यहाँ राम को सताओगे तो कुर्सी मिलती है। ये कलयुग है रावण डार्लिंग, जहाँ राम को सताओगे तो कुर्सी मिलती है। और रही बात खाना खाने की, तो चिंता मत कर, सामने ढाबे में 70-80 रुपए में बहुत बढ़िया थाली मिल जाएगी, तेरी तबीयत खिल जाएगी। जा, मैं इंतजार कर रहा हूँ, तू खाना खाकर आ। रावण ढाबे में गया और जब बाहर आया तो अगले के कपड़े और मुंह दोनों उतरे हुए थे। मैंने कहा, क्यों रावण, कपड़े क्यों उतार लिए? बोला, उतार नहीं लिए, ढाबे वाले ने उतरवा लिए। मैंने कहा, तुम्हारे पास तो 100 रुपए का नोट था। सुनकर रावण रुआसा हो गया, पर किसी तरह अपने आंसू रोक लिए। कहने लगा, मैं क्या करता। अगले ने 70 रुपए पर हेड के हिसाब से 700 ठोक दिए। अगले ने 70 रुपए पर हेड के हिसाब से 700 ठोक दिए। पर अब मुझे कोई गिला नहीं है। अब मैं यही सोचकर नहीं रोता कि जिन नेताओं के दर्शन करने के चक्कर में मेरा ये हाल हो गया, अगर सच में उनके दर्शन हो गए होते तो मेरा क्या हाल होता। धन्यवाद भाई वेद। और आइए